जय हिंद बच्चों, आप सभी ने अभी अपना अपना एग्जाम देकर आया है। चलिए जल्दी से सारा आंसर आप लोग मिला लीजिएगा कि किसका कितना आंसर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन में देखते हैं। लिखा हुआ है रिपोर्ट नोटिस राइटिंग में जो इंस्टीट्यूट का नाम लिखा जाता है वो किस प्लेस पे लिखा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एट द टॉप। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। इन द लेटर एडिटर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन जो है कहाँ पे होती है, तो सब्जेक्ट के बाद होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट वे, और सब्सक्रिप्शन का जो है करेक्ट वे कहाँ पे होता है, फॉर्मल लेटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4th में। तो 4th का आंसर देख लीजिएगा। 4 में लिखा है कि रिपोर्ट राइटिंग में लैंग्वेजेस जो यूज़ किया जाता है वो लाउडली होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 5 में। 5 में देखिए एक पैरा दिया हुआ है, मैंने पोएम का लाइन है, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डूजिंग ओपन वेड। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि ये पोएम जो है किस लाइन से दिया गया है, माय मदर एट 66। चलिए इसका पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल क्या है कि नेम ऑफ द पोएम ऑन द गिवन लाइन्स। यहाँ जो दिया हुआ गिवन लाइन्स क्या है, माय मदर एट 66। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द पोएट्स मर्डर्स इज डिस्क्राइब एज ओपन माउथड बिकॉज। यहाँ पे जो ओपन मुंह दिखाया गया है, माउथ खुला हुआ दिखाया गया, वो किसके बारे में है, तो हर सी वाज ए डूजिंग फेस, यानी डूजिंग फेस के कारण दिखाया गया, डोज फेस है ना, डोजिंग फेस। आगे आते क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 लिखा है इन द गिवन एक्सटेंट्स द फेस रियलाइज किया गया है किस बारे में, कौन सा पेन दिखाया गया है इसमें, तो इल हेल्थ हो जाएगा, स्वास्थ्य को लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के हिसाब से द ब्यूटी क्या है, थिंक ऑफ ब्यूटी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉय ऑफ फॉरएवर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। द स्टोरी द लास्ट स्टेशन में क्या हाईलाइट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10th में। हु वाज मिस्टर लैम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एन ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। तो 11 का जो आंसर होगा आपका 11 का जो आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिगो, इसका इंडिगो का जो ऑथर कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 13 में। व्हाट वाज रेगर्स मदर डिसाइड फाइनली, फाइनली क्या डिसाइड करता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी टू टेक हिम ए बैग अबाउट वाज एंड गेट ऑफ ए स्मेल बैग। ठीक है ना, स्मॉल बैग, स्मेल बैग है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। 15 में देखिए क्या लिखा है, तो जो 15 का जो आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। 16 में देखिएगा तो पिकर्स का आइडेंटिफाई नहीं है, तो उसको क्या आइडेंटिफाई दिया गया था, राशन कार्ड का। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, केवल क्या था, राशन कार्ड था। आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में, यानी कि 18 में। वेयर वाज द लिविंग सिलेटर्स, वो कहाँ पे रह रही थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्लियर रिल्स का मतलब क्या होता है, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। टिक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। फुल ऑफ स्वीट्स ड्रीम्स का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1, प्लेजेंट एंड पीसफुल लाइफ, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 21 में। 21 का जो आंसर होना चाहिए, 21 का आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। 22 का जो आंसर होना चाहिए, हु वांटेड टू फिल सम मनी इन द हैंड एंड वार्म फ्रॉम होम, तो इसका जो आंसर है वो आपका 22 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आइएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट्स वार्म्स एट अ फॉट हैव नो, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सर्वाइव, ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो 24 का जो आंसर होना चाहिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। 25 का वाई डज डेयरी बिंग्स टू कीप इन इंड, है ना, विप इन द इंड, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर लैम वाज डेड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 26 में। 26 में क्या है, 26 का वामस ब्रदर्स है वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड से क्या पूछता है, हर कास्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। 27 का आंसर जो है हाउ ओल्ड वाज द प्रिंसेस व्हेन द रिडिकुलस एस्ट्रोलॉजियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 डेज। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे। कीपिंग क्वाइट का राइटर कौन है, तो कीपिंग क्वाइट का जो राइटर है क्वेश्चन नंबर आपका 18 का, आप क्वेश्चन नंबर आपका इसका जो राइटर है पेब्लो नेरूडा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 28, 29 नंबर देखिएगा। 29 में देखिएगा, वाई डिड हैमल्स ब्लेम हिमसेल्फ, हैमल जो अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा और नहीं पढ़ा पाया था फ्रेंच लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। कह रहा है कि 30 का जो आंसर है हो जाएगा आपका पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपका नंबर कितना आया है 30 में से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।